और फरिश्ते लोगों को लोहे के कांटों और कुंडों से खींच लेंगे। ये बड़ा ही डरावना और भयानक मंजर होगा। कयामत का दिन खौफ और हैरत का दिन है और उस दिन की सबसे सख्त चीजों में से एक पुल सिरात से गुजरना होगा। सिरात जहन्नम के ऊपर तना हुआ पुल है। उस दिन अल्लाह ताला हुक्म देगा कि हर उम्मत उसी चीज की पैरवी करे जिसे वह दुनिया में पूजती थी। तो कोई सूरज की पैरवी करेगा, कोई चांद की और कोई बुतों की। फिर सबको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सिर्फ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाकी रहेगी और उनमें भी मुनाफिक होंगे। फिर अल्लाह ताला उनके लिए जहन्नम के ऊपर सिरात पुल लगाएगा जिसके दोनों किनारों पर लोहे के कांटे और टेढ़े नुकीले हुक होंगे जो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। फिर अल्लाह हुक्म देगा कि सब लोग उस पर से गुजरे। उस वक्त करीबी और सख्ती बहुत ज्यादा हो जाएगी और मुसीबत बड़ी हो जाएगी। उस दिन सिर्फ नबी और रसूल ही बोल पाएंगे और सबसे पहले सिरात को पार करने वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत होंगे। लोग अपने दुनिया के आमाल के हिसाब से सिरात से गुजरेंगे। कोई बिजली की तरह एक पल में गुजर जाएगा, कोई हवा की तरह, कोई परिंदे की तरह और कोई ऐसा होगा जो चल भी न पाएगा और घिसटे हुए हाथ पांव के बल आगे बढ़ेगा। उन्हें कांटे और हुक घायल कर देंगे और आग छू जाएगी। उस दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात पर खड़े होंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह सलामत रखना, ऐ अल्लाह सलामत रखना। क्योंकि सिरात ऐसी जगह है जहां पैर फिसलते हैं और टिकते नहीं। उसके किनारों पर कांटे और हुक लगे हैं जो लोगों को उनके आमाल के मुताबिक पकड़ लेते हैं। तो उनमें से कोई सिर्फ जख्मी होगा और बच जाएगा और कोई हुक से पकड़ा जाएगा और जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। लोग जहन्नम में एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे। सोचो मेरे अजीज भाई, तुम उस पुल पर खड़े हो और नीचे झांकते हो तो जहन्नम का काला अंधेरा दिखता है। उसकी गर्मी और उबालने की आवाज सुनाई देती है और लोग उसमें गिरते नजर आते हैं। ज़बानिये उन्हें कांटों और हुकों से खींच रहे होंगे। ये बड़ा ही डरावना और भयानक मंजर है। ऐ अल्लाह, हमें जहन्नम और उसके अजाब से बचा, हमें निजात दे ऐ सारे जहानों के रब। कमेंट्स में लिखो, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा, ताकि यह तुम्हारे लिए कयामत के दिन गवाही बने। और यही है असल रोशनी वाली हकीकत।